हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि खुद का जिम सेटअप कैसे स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले याद है कि कोविड के बाद या पैंडेमिक के बाद से मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। चाहे आपका बिलो 18 हो, चाहे अबव 18 हो, चाहे अबव 20 हो, चाहे अबव 35 हो, सारे एज ग्रुप के लोगों ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। कोई योगा कर रहा है, कोई नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है, कोई स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहा है, कोई फ्री वेट कर रहा है, कोई वेट डर्ट लिफ्ट वगैरह कर रहा है, वेट्स वगैरह कर रहा है। तो सबने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जिम सेटअप कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिम सेटअप करने के लिए हम लोगों को ब्रांड नेम रखना है कि हम अपने ब्रांड का नाम क्या रखें। जैसे दा जिम हो गया, ये देसी जिम है दा जिम। इन्होंने अपने ब्रांड को काफ़ी हाई लेवल पे स्टैब्लिश किया है और दिल्ली के अंदर हर जगह एनसीआर में इनकी ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी। एनी टाइम फिटनेस हो गया, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। गोल्ड जिम हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो आपको जिम सेटअप करने के लिए आपका ब्रांड नेम रखना है कि आप इन फ्यूचर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं या अपनी खुद की ब्रांचेज आप खोल सकते हैं। ब्रांड नेम के लिए मैंने 2 वेबसाइट दी है, नीचे लिंक में है, नेमलिक्स एंड नेम चेकर। आप उस वेबसाइट पे जाकर नेम लिंक पे जो आपको नाम रखना है, जैसे दा जिम रखना है या जिम रखना है, तो जिम सर्च करते हैं तो आपको जिम रिलेटेड सारे नाम आ जाएंगे। उसमें से आप अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और नेम चेकर साइट पे जाकर आप देख सकते हैं कि वो नाम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, फेसबुक पे डोमेन लेवल है या नहीं है, इंस्टाग्राम पे है या नहीं है, टिंडर पे है या नहीं है, XYZ कोई भी आपको जो रखना है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उसके डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे उसका पहले से कोई अकाउंट तो नहीं बना हुआ, फेसबुक पे कोई अकाउंट तो नहीं बना हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सेकेंड चीज़ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने अपना ब्रांड नेम डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद में आपको उसे रजिस्टर करवाना है। सोल प्रोप्राइटरशिप कराते हैं, पार्टनरशिप कराते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कराते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको उसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में थर्ड चीज़ आती है कि जिम कहाँ सेटअप करना है। लोकेशन आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जिम तो 500 रुपये वाला भी होता है, 1000 रुपये वाला भी होता है, 1500 वाला भी होता है, 4000 वाला भी होता है। लेकिन डिपेंड करती है आपकी लोकेशन की आपको किस टाइप की टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है या किस टाइप की ऑडियंस को आपको टारगेट करके अपने जिम में बुलाना है। आप इलाइट लेवल लेके जा रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास लेके जा रहे हैं, मिडिल क्लास लेके जा रहे हैं या हायर क्लास का जिम लेके जा रहे हैं, ये आपको सोचना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपना जिम सेटअप करेंगे। तो लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। मैं जिस जिम की बात कर रहा हूँ वो इलाइट लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप ये समझ के चलिए कि उसमें मिडिल क्लास भी आ सकता है, हायर क्लास भी आ सकता है। इस टाइप का जिम 1500 रुपये से लेकर 3000 तक के कस्टमर को आप टारगेट करके चलिए। अगर आप इस टाइप के जिम के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको मार्केट के बीच में लेनी है। पार्किंग एरिया होना चाहिए, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप जिम खोल रहे हैं तो प्रॉपर मिरर वगैरह होना चाहिए कि बाहर से आपका जिम में कार्डियोस की मशीन दिखे। एडवर्टाइजमेंट आपकी, लोग वर्कआउट करने आ रहे हैं तो उन्हीं से ही आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। नाम तो आपका फ्रेम होगा ही होगा, उसके अलावा जो कार्डियो की मशीन जो है आपके प्रॉपर बाहर मिरर में दिख रही है तो कस्टमर्स को नीचे से ही रोड से जाते हुए दिखेगा कि हाँ यहाँ पे एक जिम है, यहाँ पे प्रॉपर ये होता है, तो उनके माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ ये जिम है। जिम का लोकेशन आपके लिए सबसे बेटर है कि आप मार्केट के अंदर खोलें। ये नहीं है कि झुग्गियों के आसपास या लो स्टैंडर्ड एरिया के आसपास आपने जिम खोल लिया और आपका जिम की फीस है 2500 से 3000, 1500, तो वहां पे आपका कस्टमर आप पास में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कस्टमर को लगेगा कि मैं 3 से 4000 दे रहा हूँ तो ऐसी गंदी जगह पे क्यों जाऊँ या ऐसी गंदी लोकेलिटी में मैं अच्छा जिम करने क्यों जाऊँ। इसलिए आप सबसे पहले लोकेशन वैल्यूएबल है, उसके बाद में कितने स्क्वायर फुट एरिया के अंदर आपको जिम खोलना है। 1500 से लेके 3000 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर आपका जिम खुल सकता है। 2000 से 2500 सफिशिएंट है। अगर आप अच्छा इलाइट जिम खोलना चाह रहे हैं तो 2000 से 2500 सफिशिएंट है। 2000 एरिया अप्रोक्सीमेटली आप ये कॉस्ट समझ के चलिए कि आपके लोकेशन या एरिया या सिटी के हिसाब से आता है कि आप दिल्ली, मुंबई जैसे या बेंगलोर जैसे शहर में जिम खोलने जा रहे हैं तो वहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली रेंट रहेगा 1 से 1.5 लाख रुपए। लेकिन आप चंडीगढ़ हो गया, जीरकपुर हो गया, हिमाचल हो गया, अलग अलग सिटीज में T2 सिटीज के अंदर जिम खोलने जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली रेंट आपका 50,000 रुपए के आसपास रहेगा, 50 से 60,000। और सबसे मेन चीज ये याद रखना कि आपको जो जिम खोलना है वो बेसमेंट में नहीं खोलना। हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें बेसमेंट में जिम खोलने के लिए प्रॉपर मना है। अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे खोलना चाह रहे हैं तो पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप प्रॉपर अच्छा जिम खोलना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी बेसमेंट में जिम ना खोलें। ग्राउंड फ्लोर पे खोले, फर्स्ट फ्लोर पे खोले, सेकंड फ्लोर में खोले, या इवन आप मॉल में भी खोल सकते हैं। आपको मॉल में अच्छी जगह मिल जाएगी, PVR के नियर बाय आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन बेसमेंट में जिम ना खोले।
अब यही जो आपका रेंट है 50,000 रुपये हम एज्यूम करके चलते हैं, तो 3 महीने का रेंट और 3 महीने की सिक्योरिटी, 3 महीने का रेंट आपका हो गया 1.5 लाख रुपए, 3 महीने की सिक्योरिटी आपकी हो गई 1.5 लाख रुपए, तो टोटल आपका रेंट का कॉस्ट आ गया 3 लाख रुपए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिम खोलने के लिए इंटीरियर हमारा सबसे ज़्यादा कस्टमर के माइंड में फीडबैक देता है कि इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। अब आप जिस जिम में जा रहे हैं वहाँ का इंटीरियर ही अच्छा नहीं है, वाइट वॉल्स हैं, कुछ इंटीरियर पे मोटिवेशंस नहीं आ रही है, तो कस्टमर आपके पास में आएगा नहीं जो 1500-3000 खर्च कर रहा है। आपने एनी टाइम फिटनेस का इंटीरियर देखा होगा, उन्होंने पर्पल कलर का इंटीरियर दे रखा है, गोल्ड जिम का देखा होगा, उन्होंने येलो कलर का देखा है, दा जिम का देखा होगा उन्होंने ब्लैक कलर का देख रखा है। तो इंटीरियर कस्टमर के माइंड में स्ट्राइक करता है कि आपको कोई 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ में इंटीरियर लेना है। इंटीरियर के अंदर आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं, फायर सिस्टम आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, आपके टॉयलेट्स आ जाते हैं, बाथरूम आ जाते हैं, रूम्स वगैरह आ जाते हैं, रेस्ट रूम आ जाते हैं। इवन आप अपना जिम जो खोल रहे हैं उसके अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रहे हैं जो कि लोग वर्कआउट करें, उसके बाद में उन्हें कुछ खाना है तो रिफ्रेशमेंट के लिए जो सैंडविचेस वगैरह रख सकते हैं। तो प्रॉपर आपको किचन सेटअप हो गया। इवन इंटीरियर के अंदर आपका ये भी आ रहा है कि आप कुछ ब्रांड्स के सामान बेच रहे हैं, मल्टीविटामिन्स हो गए, प्रोटीन पाउडर्स हो गए। ये बेसिक है कि जिम के अंदर आजकल ये चीजें चली रही है कि कस्टमर को जहाँ फैसिलिटी मिलती है वहां वो आता है। इससे आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी कि आप अलग से और बेनिफिट्स भी उनको दे रहे हो और अलग से और चीजें भी सेल कर रहे हो, तो इससे कस्टमर आपकी तरफ और अट्रैक्टिव होगा कि इनके यहाँ पे तो किचन भी है, इनके यहाँ पे प्रोटीन वगैरह भी सेल हो रहे हैं, इनके यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह भी सेल हो रही है। ये चीजें बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आप स्पा की फैसिलिटी दे सकते हो, आप मसाज की फैसिलिटी दे सकते हो, ये सब चीजें आपको इंटीरियर के अंदर करानी है। अब इंटीरियर की कॉस्ट क्या है, 300 रुपए से लेके 1000 रुपए 1200 रुपए तक इंटीरियर पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आपने 2000 स्क्वायर फीट एरिया लिया है रेंट पे, तो आप इंटीरियर की कॉस्ट मिनिमम मान के चलिए 400 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2000 को 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली तो आपका इंटीरियर की कॉस्ट आ जाएगी। उसके अंदर आपके पार्टीशंस आ जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम आ गया आपका, जो पार्टीशंस के अंदर आपका एक योगा रूम हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, कार्डियो हो गया। तो ये 3 या 4 सेक्शन जो आप डिवाइड कराना चाहें, उसके अंदर किचन वगैरह जो आप सेटअप कराना चाहें, वो आर्टिफिशियल वॉल्स लग जाती हैं, वो भी इस इंटीरियर कॉस्ट के अंदर आपका सब चीजें कवर हो जाएंगी। जो मार्केट के अंदर बेसिकली रेट चल रहा है वो 350 से 400 रुपए चल रहा है अच्छे जिम के डेकोरेशन का, इंटीरियर का, प्रॉपर वो इंटीरियर करके मिरर्स वगैरह लगा के, वुडन का काम करके, वुडन के छोटे छोटे पार्टीशन भी आ जाते हैं। किसी को अलमीराज वगैरह बनानी है कस्टमर के लिए, स्पा वगैरह लगाना है, हीट रूम लगाना है, वो सब चीजें आपके इस इंटीरियर में कवर हो जाती हैं। 8 लाख रुपए आपका इंटीरियर की कॉस्ट हो गई, 3 लाख रुपए आपके रेंट की कॉस्ट हो गई, प्लस उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी भी इंक्लूड है। तो 8 और 3 12 लाख रुपए के आसपास तो यही हो गए आपके अप्रोक्सीमेटली। 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जिम के इक्विपमेंट से कि इक्विपमेंट्स कहाँ से लाएं, बाहर से इंपोर्ट करें या हम लोग इंडिया में ही कहीं बनते हैं तो वहां से लें, इंडियन ब्रांड्स के लें, कॉस्ट क्या होगी। लोगों के माइंड में ये होता है कि जिम इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम देसी सा जिम तो खोल नहीं रहे, हम इलाइट जिम खोल रहे हैं। तो इलाइट जिम के अंदर आपको जो मशीन वगैरह हैं वो भी काफी अच्छी रखनी पड़ेगी। एक ही बॉडी पार्ट के लिए, जैसे चेस्ट के लिए है, चेस्ट के लिए भी आपको अलग अलग मशीन रखनी पड़ेगी। बेसिकली आपने देखा होगा इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट और बटरफ्लाई होती है। अगर आप थोड़ा अच्छा जिम खोल रहे हैं और 2500 से 3000 या 3000 से 4000 के बीच आप कस्टमर से लेना चाहते हैं, तो आपको एक ही बॉडी पार्ट के लिए कम से कम 5 से 6 तरीके की मशीनें रखनी पड़ेंगी। मशीनों के लिए आपको कार्डियो के लिए अलग चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए अलग चाहिए, वर्कआउट के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए आपको अलग चाहिए। तो ये 3 टाइप के सेक्शन हो गए। उसके बाद में इन तीनों के लिए आपको मशीनें भी अलग चाहिए। 15 लाख से लेके 50 लाख तक आपका मशीनों की कॉस्ट जाती है। अगर आप इलाइट जिम खोल रहे हैं तो 15 लाख से लेके 25 लाख तक आपकी सारी मशीनें कवर हो जाती हैं और आप बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेस वगैरह काफी सारी चीजें आपको अलग से देनी पड़ेंगी। इससे बेटर है इंडिया के अंदर, दिल्ली के नियर बाय, मेरठ या यूपी के अंदर सारे लोकल ब्रांड्स, मैं लोकल ब्रांड बोलूंगा लेकिन काफी अच्छी मशीनरी अच्छे रेट पे आपको वहां से मिल जाएगी। हर तरीके की आपको मशीनरी मिल जाएंगी। आप खुद जाइए मार्केट के अंदर, देखिए मेरठ के अंदर हर छोटे छोटे स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं जो कि मशीनरी वहां पे तैयार कर रहे हैं। जो बाहर से मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी की इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है। इवन वो लोग जो है बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपनी मशीनरी को। हमारे इंडिया के अंदर इतनी अच्छी मशीन बनती है, आप वहां पे जाइए, आप प्रॉपर अपने नेगोशिएशन कर सकते हैं, हर टाइप की मशीन ले सकते हैं। किसी एक कंपनी की लेना चाहे वो एक कंपनी की ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी की लेना चाहे अलग अलग कंपनी की ले सकते हैं।
जैसे मैं दा जिम की बात कर रहा हूँ, तो दा जिम के अंदर भी जो मशीन आती हैं वो मेरठ से आती हैं। द लाइफ समथिंग है, लाइफ समथिंग एक कंपनी है, वहाँ की वो मशीनें लेते हैं। उनका प्रॉपर सेटअप, जो जिम का प्रॉपर सेटअप है, उनका 18 से 19 लाख रुपए का आ जाता है। लेकिन जो आपकी कार्डियो की मशीन होती हैं, रनिंग वगैरह की ट्रेडमिल की मशीन होती हैं, इनकी कॉस्ट जो होती है ये थोड़ी ज़्यादा होती है। मिलने को ये 80 से 90 हज़ार रुपये की भी मिल जाएगी और मिलने से 2.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए की भी मिलेगी। आई सजेस्ट कि 6 से 7 लाख रुपए की ये मशीन लीजिए और कभी 1 या 2 के ऊपर डिपेंड मत रहिए, 4 से 5 लीजिए। जो बंदा 4,000 या 5,000 आपको खर्च कर रहा है महीने के, या 3,000 भी खर्च कर रहा है, वो क्यों वेट करेगा? अगर आपके जिम के अंदर 2 ही मशीनें होंगी और वो हर टाइम भरी रहती हैं, तो उस कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। तो वहां पे भी कस्टमर के मन में ये आता है कि मैं इतने बढ़िया जिम में जा रहा हूँ और इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी वेट मशीन के लिए वेट करूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्डियो के सेक्शन में आपको मशीन जो है 3 से 4 या 6 रखनी है। तो चाहे ट्रेडमिल हो गई, चाहे साइकिलिंग की मशीन हो गई, तो ये चीजें आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सामने की साइड रखनी है, जहां आपका मिरर हो, कि नीचे से लोग, अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो सामने साइड मिरर लगा हुआ है, तो मिरर से वो दिखे कि आपके यहाँ पे इतनी सारी ट्रेडमिल है, इतनी सारी साइकिलिंग की मशीन है। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग एंड प्रोमो कोड्स वगैरह ऑफर्स की। जब आप जिम खोलने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर के बीच में हाइप बनाने नहीं है कि आपका जिम खुलने वाला है, कमिंग सून के बोर्ड लगाकर मार्केटिंग करके, ऑनलाइन मार्केटिंग करके कि आपका जिम खुलने वाला है, कमिंग सून, हम आ रहे हैं, हमारे यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे इतने लोगों को ट्रेन किया। अगर आपका प्रॉपर ही नया जिम है और आपने ऑलरेडी कभी किसी को ट्रेन नहीं किया, तो आपको कुछ तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कुछ आपको पिक्स भी लगानी पड़ेंगी कि हाँ मैं सर्टिफाइड ट्रेनर से, हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, उन्होंने इसको ट्रेन किया, उनका वेट लॉस इतना हुआ है, इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि आपको मार्केटिंग करने जा रहे हो तो हर किसी को आप सच बता सकते हो, कुछ आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर जब भी आपके जिम में आएगा जब आप मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग में वेबसाइट आपकी हो गई, उसके अलावा एसईओ हो गई कि, और छोटे छोटे ब्लॉगर्स से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ब्लॉगिंग करवा सकते हो, अपने जिम जो खोलने जा रहे हो उसकी ब्लॉगिंग करा सकते हो। जो आप ट्रेनर्स हायर करने जा रहे हो तो उन ट्रेनर्स के बारे में लिख सकते हो कि ये ट्रेनर कहाँ से क्वालिफाइड है, हमारा स्टाफ कहाँ से क्वालिफाइड है, हमारी मशीनें कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा सकते हो। कुछ कस्टमर्स का डाटा उठाकर आप उसमें लगा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको हर चीज़ सच्ची दिखानी है। मार्केटिंग करने के लिए आपको 99% झूठ भी बोलना पड़ता है। ये कोई नहीं बोलेगा कि मार्केटिंग करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मार्केटिंग के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कस्टमर के दिमाग में आएगा कि यार इस बंदे ने वेट लॉस किया है, इस जिम में जाकर तो मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को रणवीर सिंह जैसे एब्स बनाने हैं वो यहाँ बन सकते हैं, रणबीर कपूर जैसा क्यूट दिखना है तो मैं यहाँ दिख सकता हूँ, मेरे को आलिया भट्ट जैसी पतली बनना है तो मैं यहाँ हो सकती हूँ। तो आपको कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ डालनी पड़ेगी मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग अलग अलग टाइप की होती है। नियर बाय मेरे यहाँ पे एक जिम खुला था, उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि फर्स्ट 7 डेज 10 डेज उन्होंने कस्टमर के लिए फ्री कर दिया था। तो जैसे ही उनका जिम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ आ चुकी थी, जिसकी वजह से 10 डेज बाद जब वो ऑफर खत्म हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने इनरोल कर लिया था, मेंबरशिप्स ले ली थी। कपल के लिए आप बाय 1 गेट 1 कर सकते हैं या कुछ रेट कम कर सकते हैं, 7 डेज के ऑफर्स निकाल सकते हैं कि आप 7 दिन जिम कर लीजिए, पूरे महीने नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 7 दिन करके देखिए, अगर 7 दिन में आपको मजा आता है तो आप आगे कंटिन्यू करिए। ये सब चीज़ें आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं अपने जिम के लिए प्रमोशंस जब आप कर रहे हैं। तो आप वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, फेसबुक पे एड्स चला सकते हैं। गूगल बिजनेस एक मेन प्लेटफॉर्म हो गया कि लोग अपने गूगल पे घर बैठे हुए सर्च कर रहे हैं कि नियर बाय जिम कहाँ है। तो आप अपने गूगल बिजनेस के ऊपर कस्टमर जो आपके पास आ रहे हैं, तो गूगल बिजनेस पे अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, उससे कस्टमर्स जो आपके पास आ रहे हैं उनसे फोटोएं डलवाइए, ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोएं डलवाइए, अपने जिम की लोकेशन की फोटोएं डलवाइए, अपने को 5 स्टार दीजिए, खुद करिए। ये तो आपको करना पड़ेगा। इवन जो कस्टमर आपके पास आ रहा है आप उनको ऑफर दे सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्स डालिए, हमारे जिम को टैग कीजिए तो हम आपको ये ऑफर देंगे, हम आपको सैंडविच देंगे, हम आपको प्रोटीन पाउडर फ्री देंगे, हम आपको आप कुछ भी XYZ 10 दिन का एक्सटेंशन देंगे, 20 दिन का एक्सटेंशन देंगे। आप XYZ मार्केटिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। रेफर मार्केट हो सकती है कि आप कस्टमर को, नए कस्टमर को रेफर कीजिए, अगर आपके थ्रू कस्टमर आता है तो हम आपको 10 डेज एक्सटेंड कर देंगे, 1 मंथ एक्सटेंड कर देंगे। रेफर मार्केट का यूज कीजिए।
मार्केटिंग हर टाइप की हो सकती है। इन्फ्लुएंसर से आप जब कनेक्ट कर रहे हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 10-15 जनों से कनेक्ट कीजिए अपने जिम, उनको ऑफर दीजिए कि आप हमारे जिम में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स आके कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और साथ में कहते हैं हमारी एड्स डालिए, हमारे उस पर थोड़े बहुत फोटो खिंचवा लीजिए। ऐसी मार्केटिंग करके आप अपने जिम को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बाद में। मार्केटिंग की कॉस्ट जो है आपको 3 से 4 लाख रुपए रखनी है स्टार्टिंग में। मैंने कई जिमों में देखा कि वो जल्दी स्टार्ट होते हैं और जल्दी बंद हो जाएंगे क्योंकि मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं रखते हैं। मार्केटिंग एक नेसेसरी नीड है। अगर आपके जिम में मशीन नहीं होगी तो वो जिम नहीं होगा। वैसे ही आपके जिम में अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपको जिम की ग्रोथ करनी है तो आपको मार्केटिंग करनी है। वो गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करने के लिए हमें मार्केटिंग करनी है। अगर आपने जिम का सेटअप स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर सेटअप लगा दिया और आप चेयर पे बैठ गए कि हाँ कस्टमर आ जाएंगे, तो आज की डेट में कस्टमर ऐसे नहीं आते। कस्टमर आते हैं मार्केटिंग से, आपके झूठ से, आपके सच से, आपके ट्रेनर से आते हैं, आपकी फैसिलिटीज से आते हैं। अपने जिम के अंदर कार्डियो के सेक्शन रखे हैं, फूड काउंटर स्टार्ट करो और प्रोटीन वगैरह सेल करना स्टार्ट करो। फूड काउंटर से छोटे छोटे आपको एक बंदा आपको हायर करना है जो कि सैंडविचेस हो गए, ग्रिल सैंडविचेस हो गए, ग्रिल चिकन हो गया, छोटे बाउल हो गए, वेजी बाउल हो गए, बॉइल्ड बाउल हो गए, ये सब कुछ। इससे आपकी कॉस्ट भी इफेक्ट होगा कि हाँ यार हमारी कॉस्टिंग निकल रही है, जो हम रेंट दे रहे हैं वो हमारा निकल रहा है, फूड की कॉस्ट निकल रही है। कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा कि मेरे को इस जिम में जूस भी मिलता है, हर चीज खाने की मिलती है। ये बहुत इफेक्टिवल है जब आप जिम स्टार्ट करने जा रहे हो कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। आपको जिम स्टार्ट करने के लिए जब आप फूड काउंटर खोल रहे हो तो आपको उसके लिए नीड क्या है? एक छोटा सा माइक्रोवेव की, छोटे से फ्रिज की। अगर आपके पास कुक नहीं है तो आप एक छोटे नियर बाय किसी रेस्टोरेंट से कांटेक्ट कर सकते हो कि वो रेडी टू ईट फूड भेज दे, आप गर्म करके उसे भेज दो, कस्टमर को सेल करो। तो ये चीजें, आप छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो तो आप अपने जिम को बहुत हाई लेवल पे बना सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में स्टाफ की हम बात कर लेते हैं। तो आपको मेंटेनेंस के लिए स्टाफ रखना है, रिसेप्शन के लिए रिसेप्शन गर्ल रखनी है। अगर आप रिसेप्शन के लिए रिसेप्शन गर्ल रखनी है, क्लीनर आपको रखना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको रखना है कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सेल्स करनी है, उनको पैकेजेस बेचनी है, तो उसके लिए एक सेल्स पर्सन रखना है। अगर रिसेप्शन वाली आपका वो काम कर सकती है तो वो कर लो। हाउसकीपिंग के लिए आपको रखना है। देन उसके बाद में आपको ट्रेनर रखने हैं। ट्रेनर जो है एजुकेटेड ट्रेनर रखने, चाहे एक रखो चाहे 2 रखो, लेकिन उसको प्रॉपर आता हो। अगर आपका ट्रेनर अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर कभी भी आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। ट्रेनर ने कुछ भी करवा दिया XYZ, कहीं उनको क्लम्प पड़ गए, कुछ XYZ, उनको कोई इंजरीज हो गई, तो प्रॉपर ये सारी चीजें जो है ट्रेनर के ऊपर बेस होती है। तो आपको ट्रेनर जो है क्वालिफाई रखना है। या तो आप अनस्किल्ड बंदे को मार्केट से लेके आओ, उसको डिप्लोमा करवाओ, छोटे से कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज करवाओ और प्रॉपर उसको ट्रेन करके कुछ एग्रीमेंट पे 1 साल के, 3 साल के, 4 साल के एग्रीमेंट पे आप उसको रख सकते हो। लेकिन आपको ट्रेनर अच्छा रखना है इस पूरे सिनेरियो में। आपको खुद तो उतनी मेहनत करनी है, लेकिन आपके ट्रेनर को भी उतनी मेहनत करनी है। तो ट्रेनर आपको रखने हैं। हेल्पर आप 2 से 3 रख सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 8 से 9 हजार रुपए के आसपास हेल्पर मिल जाएंगे। और ट्रेनर जो है 25,000 से लेके 30,000 तक अगर आप लेके आते हो। और अनक्वालिफाइड ट्रेनर को लेके आके क्वालिफिकेशन करवा कर आप उसे रखते हो तो 15 से 20,000 रुपए में उस ट्रेनर को रख सकते हो। तो उसको भी फायदा है कि मेरे को 2 साल यहाँ 15 या 20,000 रुपए में जॉब करनी है और मेरे को डिप्लोमा या डिग्री मिल रही है, एक कोर्स मिल रहा है। उसके बाद में एक नई चीज आती है कि अगर आपके पास में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 30 से 40 लाख रुपए जिम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जिम खोलने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप MSME का यूज कर सकते हो। MSME के अंदर आप अपने बिजनेस को, जो बिजनेस का ब्रांड रखा है, प्रोप्राइटर बेस है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसको रजिस्टर करो। MSME से स्मॉल स्केल बिजनेस आप लोन ले सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट पे। ये MSME ये हमारे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आप रजिस्टर करवा लीजिए। और ISO भी अपने जिम को जरूर करवाइए। ISO से बिजली बिल के, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। MSME से आप लोन ले सकते हो। ISO भी आपके पास है, MSME भी है, तो गवर्नमेंट से लोन लेने में, बैंक से लोन लेने में आपको ईजी रहेगा। बैंक से आप लोन ले सकते हो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए, और जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपके पास में 3 से 4 लाख रुपए है, ये इवन कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप MSME से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन दिखाकर लोन ले सकते हो। उस लोन का पे बैक पीरियड भी आपका 5 से 10 साल रहेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा, तो जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा और आप अपना जिम स्टार्ट कर सकते हो। आपकी खुद की मेहनत तो प्रॉपर रहेगी। पेमेंट आने से, फंड आने से आपकी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगी। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए MSME से लोन ले सकते हो कि आपको ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना जिम स्टार्ट नहीं कर सकते हो।
मार्केटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना, वेबसाइट का प्रॉपर ध्यान रखना, एसईओ करवा लेना कि कोई भी ब्रांड आपका नाम सर्च कर रहा है, कोई भी पर्सन आपका नाम सर्च कर रहा है तो आपका ब्रांड सबसे ऊपर आ रहा है, ब्लॉगिंग सबसे ऊपर आ रही है। लोन आप लेके चलो, लोन नहीं ले सकते, खुद के फंड्स हैं तो बहुत बढ़िया है। इन चीजों का ध्यान रखो और अपनी मार्केटिंग खुद करते रहो और आप जिम सेटअप कर सकते हो।